अपन बात करेंगे KZMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो अपना पेपर लगने वाला है नर्सिंग 500 प्लस पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें बैकलॉग की भी कुछ पोस्ट हैं, जिसमें जो है क्या सीन है कि भैया जी जो बैकलॉग की पोस्ट अदर स्टेज वालों के लिए ये जो है ये खास है ना भाई। जो ठीक है, पेपर कब लग सकता है? आपके जुलाई एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर जो है आपका पेपर लगेगा। आगे बात समझ, ठीक है। एक बार फिर बात करें जनरल नॉलेज की, जो बेस्ट रहता है करंट में जो चीजें चल रही है वही पूछी जाती है, क्योंकि हम नर्सिंग ऑफिसर ये जो है टॉपिक्स वो है जिनके क्वेश्चंस पूछे जाने के ज्यादा चांसेज है, इस हिसाब से लिखे हुए। हेलो फ्यूचर नर्सेज, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस की इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे KZMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो अपना पेपर लगने वाला है नर्सिंग ऑफिसर का, वो कब लगने वाला है, क्या उसकी डेट रहेगी, कब तक जो है अपना पेपर होने के चांसेज है, और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए कि जिसके द्वारा आप इस एग्जाम को क्रैक कर सको, क्योंकि इसमें जो है 60 नंबर आपके अपने हैं। मान लिए हम ये जो 60 नंबर है वो आपके अपने हैं, पर आप उन 60 नंबर को कंप्लीटली कैसे अचीव करना है, और जो दूसरे आपके जो 40 नंबर रहने वाले हैं अदर सब्जेक्ट्स के नॉन नर्सिंग पोर्शन का, उसको कैसे कवर अप करना है, कौन से टॉपिक जो है KZMU को पसंद आते हैं उन पर बात करेंगे। बने रहना है एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, आज के इस सेशन को। अब बात करें ये जो KZMU का जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है, बड़े पदों पर आई है, तो सब जने फटाक से अप्लाई कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं सर जी, ठीक है। 700 प्लस पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें बैकलॉग की भी कुछ पोस्ट हैं, जिसमें जो है क्या सीन है कि भैया जी जो बैकलॉग की पोस्ट है वो है आपकी 107। कितनी है राजा? 107 जो है आपकी बैकलॉग पोस्ट है, जो पिछली वैकेंसी में वैकेंट रह गई थी वो वाली। तो उसमें जो है जनरल में तो जीरो है, जनरल में क्या जीरो पोस्ट होने की वजह से जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो इन पोस्ट के लिए तो एप्लीकेबल होंगे नहीं, सिंपल सी बात है। बट हाँ, अदर स्टेज वालों के लिए ये जो है ये खास है ना भाई, ठीक है। तो आपके जो जनरल अभी रिक्रूटमेंट में कितनी है? 626 पोस्ट के आसपास, और जो बैकलॉग वाली है वो है 107 पोस्ट के आसपास, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी वाले एप्लीकेबल है नहीं, तो अदर स्टेट वाले जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे इन पोस्ट के लिए। ये हो गई बात इस वैकेंसी की, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 733। चलो, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो क्या है कि हमारे इस पेपर एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार का है कि इसमें जो है 60 नंबर जो है आपके 60 क्वेश्चंस जो है वो किसके रिलेटेड रहेंगे? आपके नर्सिंग जगत के रहेंगे, नर्सिंग फील्ड के रिगार्डिंग रहेंगे, नर्सिंग वाले रहेंगे। जो नर्सिंग पोर्शन आपने जो पढ़ा है बीएससी नर्सिंग के अंदर, आपने जो पढ़ा है जेएनएम के अंदर, आपने जो पढ़ा है एमएससी नर्सिंग के अंदर, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के अंदर, वो चीजें रहेगी 60 नंबर की। तो अब बाकी क्या रहेगा? बाकी जो है आपकी जनरल इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, जनरल नॉलेज आएगी 10 नंबर की, रीजनिंग में जो है 10 क्वेश्चन 10 नंबर, मैथ जो है 10 नंबर की रहने वाली है। इस प्रकार का आपका पेपर पैटर्न रहता है ऑफलाइन, और जो है 2 घंटे का पेपर रहेगा। कितना भैया जी? 2 आवर्स का पेपर लगेगा। चलो, एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पेपर है पिछले 2023 वाले की अपन अगर बात करें, जो 1200 प्लस पोस्ट पर आई थी, उसका जो पेपर था एप्लीकेशन फॉर्म के विद इन 3 मंथ उन्होंने क्या करवा दिया था? एग्जाम कंडक्ट करवा दिया था। इसकी अगर बात करें तो यही होने के चांसेज है, और जुलाई अगस्त में जो है आपका पेपर लगेगा। जुलाई अगस्त में पेपर लगने के चांसेज है, और इस साल के अंत तक इस वैकेंसी को कंप्लीट कर दिया जाएगा, जैसे पिछली बार भी करा था, है ना। तो इस साल में इस वैकेंसी को कंप्लीट करना इनका टारगेट है, और इस हिसाब से जो ये पेपर कब लग सकता है? आपके जुलाई एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर जो है आपका पेपर लगेगा। आगे बात समझ में, ठीक है? ठीक बात, चलो। तो ये हो सकता है एग्जाम डेट आपकी जो है जुलाई अगस्त तक आएगी, मतलब आपके पास अभी टाइम है आपको एक प्लान के साथ चलते हुए अपने इस एग्जाम को क्रैक करने का। और यूपी वाले भाइयों के लिए तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी रहेगी, क्योंकि आप कैटेगरी जिसमें हो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और बैकलॉग में भी एप्लीकेबल है जनरल के अलावा वाले। चलो,
स्टडी प्लान की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा फर्स्ट ये होना चाहिए कि आपकी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, और थ्योरी के लिए आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करना होगा कि उन सब्जेक्ट्स को जो है 2 बार आप रिपीट कर सकते हैं, थ्योरी को रिवाइज कर सकते हैं, और कुछ एक सब्जेक्ट जिनको एक बार पढ़ना है, जो माइनर है, माइनर से क्वेश्चंस कम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको थोड़ा कम वेटेज रहेगा, तो उस हिसाब से हमें डिवाइड तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो, तो क्या करना है, जो मेजर सब्जेक्ट है आपका एमएसएन, ओबीजी, पीडियाट्रिक और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रोसीजर्स भी आते हैं बिल्कुल, साइकेट्रिक है और सीएचएन है, ये मेजर सब्जेक्ट्स है, इनको तो रिवाइज कंटिन्यूसली करते रहना है, एमसीक्यूज के साथ भी इनकी थ्योरी तो चलती रहनी चाहिए। एनाटॉमी, फिजियो है, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, रिसर्च एंड मैनेजमेंट जो है आपके माइनर है, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है रिसर्च में से, एक दो क्वेश्चंस आगे इनके पूछे जाएंगे, है ना, तो ये माइनस है, इनको आप बार बार ऐसा करने की तो दिक्कत होगी नहीं, बट इनको तो थ्योरी के साथ जब आप एमसीक्यू निकाल रहे हो तब भी इनकी थ्योरी तो पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, फिर बात करें जनरल नॉलेज की, जो बेस्ट रहता है करंट, करंट में जो चीजें चल रही है वही पूछी जाती है, क्योंकि हम नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हैं, तो जो करंट में चीजें चल रही है उन पर फोकस करना है, और स्पेशली यूपी के रिगार्डिंग, यूपी से रिलेटेड जो चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, यूपी की जो हिस्ट्री है उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, उनकी जो अभी रिसेंटली हेल्थ रिलेटेड जो स्कीम्स है उन पर आपको फोकस करना है, उनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और नाम वाले जो नाम चेंजेज हुए हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको भी आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। फेमस डे एंड डेट जो है स्पेशली यूपी के रिगार्डिंग, उनको जरूर एक बार रीड आउट कीजिएगा। फेमस पैलेस जो है यूपी में, उन्हें देखना है, ठीक है। और स्पोर्ट्स, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वो टॉपिक है जिनके क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में भी थे, हो सकता है इस एग्जाम में भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिले, इस हिसाब से ये टॉपिक लिखे। बाकी चीजें तो आपने जो सिलेबस है वो देखा होगा, और उसमें टॉपिक्स दे रखे होंगे कि ये चीजें पूछी जाएगी, बट ये वो टॉपिक्स है जिनसे पिछले जो पेपर था उसमें भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ठीक है। चलो, रीजनिंग की मैं बात करूं तो अर्थमेटिक नंबर सीरीज जो है, नंबर सीरीज यूपी वाले जो आरएमएल का पेपर होता है, एसजीपीजी का पेपर होता है, केजीएमयू का पेपर होता है, इनकी फेवरेट है। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग इनका फेवरेट है, इनके क्वेश्चंस 100% देखने को मिलते हैं इन एग्जाम के अंदर, और अपने वाले ये जो केजीएमयू का पेपर होगा उसमें भी देखने के पूरे पूरे चांसेज है। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है, और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस है, मिरर वाटर इमेज के आ सकते हैं, पेपर होल्डिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है, और ये जो है टॉपिक्स वो है जिनके क्वेश्चंस पूछे जाने के ज्यादा चांसेज है, इस हिसाब से लिखे हुए हैं, जिनके पूछने के ज्यादा चांसेज है उस हिसाब से लिखे हुए हैं। बाकी आप मालूम, आपने अगर पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि यही वो टॉपिक्स है जिनके रिपीटेडली क्वेश्चंस बनते हैं लगभग हर एग्जाम के अंदर। मैथ की बात करें तो रेशियो प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है, एवरेज वाला है, स्क्यू रूट वाला है, आपके लॉस प्रॉफिट वाला पूछा जाता है, टाइम ड्यूरेशन वाला पूछा जाता है, डिस्टेंस टाइम वाला भी पूछा जाता है ना, टाइम वर्क वाला, इनसे भी क्वेश्चंस बनता है। इंटरेस्ट प्रो लॉस प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, टाइम वर्क वाला इंपॉर्टेंट है, पाई चार्ट आपके बार और पाई चार्ट के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रोपोर्शनल, लॉस प्रॉफिट, टाइम वर्क, डिस्टेंस एनर्जी, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश की बात करें तो जो जनरल इंग्लिश आपने 12th तक पढ़ी है वो वाले बेसिक टॉपिक्स हैं, उनको एक बार देख के जाइएगा। आपके जो वोकैब वाले टॉपिक्स हैं उनको देख के जाइएगा, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और वन वर्ड सब्लिशन, इनके क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले एग्जाम में, अब भी पूछने के चांसेज हैं। एनोनॉम्स के भी चांसेज हो सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो ये आपके टॉपिक्स रहेंगे जिनको आपको एक बार देखना है, एक बार जरूर पढ़ना है, जो आपके नॉन नर्सिंग पोर्शन में है। दूसरा, पढ़े या नहीं पढ़े, इन जो चार चार पांच पांच टॉपिक हमने बताए हैं, कोशिश कीजिएगा इनको एक बार रीड आउट करने की, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, तो ये इस प्रकार से अपना प्लान तैयार करना है जिसे आपको मेजर माइनर सब्जेक्ट से आप जो है अच्छे से एमसीक्यूज निकाल सके और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके। हमारी तरफ से जो भी होगा
जो भी प्रोसीजर्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम जरूर अपलोड करेंगे। ऑफ जो आपके वीडियो मिल जाएगा उन्हें देखिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।